अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। चैप्टर 2 लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किए थे। इसको कंटिन्यू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5 से। सी एक्स हमें गिवन है cos x और पी एक्स गिवन है x क्यूब प्लस 1। देन फाइंड पी ओ सी एक्स, मतलब कंपोजिशन निकालना है पी ओ सी का। तो सिंपल सवाल है, जैसे हम प्रीवियसली क्वेश्चन अगर करते आपने गो थ्रू किए हैं तो ये सवाल भी बड़ा आसान है। तो पी ओ सी हमें निकालना है एक्स। तो सिंपल है, इसका मतलब है कि पी फंक्शन के अंदर मुझे पुट कर देना है सी की वैल्यू को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से। और सी फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos x। तो इसके बाद जो p का फंक्शन है उसके अंदर मुझे x की जगह cos x पुट कर देना है। तो अब ये बन जाएगा x की जगह आ जाएगा cos x, और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, बस इतना सही क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर जैसे मैंने शुरू बताया था वीडियो के अंदर, जो कल हमने वीडियो मैंने अपलोड की थी आप लोगों ने, वो उस वीडियो में बताया था कि इसके अंदर दो टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब इनवर्स भी निकालना सीखना है। इनवर्स आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में सीखा होगा। अब यहाँ पर भी वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो सवाल पहले पढ़ लेते हैं। गिवन डेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 आर टू गिवन फंक्शन, देन फाइंड। सबसे पहले हमें एफ ओ जी इनवर्स निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर एफ ओ जी लिखा है तो सबसे पहले एफ ओ जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि फंक्शन एफ के अंदर मुझे जी एक्स पुट करना है। ठीक है, जी एक्स पुट करना है, और जी की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 3x माइनस 2। ठीक है, ये जी एक्स वैल्यू मेरे पास। अब जो फंक्शन f है उसके अंदर x की जगह मुझे पुट करना है 3x माइनस 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मैं फंक्शन की x की जगह पुट करूंगा तो हो जाएगा 3x माइनस 2 और प्लस 2। तो ये दोनों आपस में कट गए तो इसकी वैल्यू आ गई 3x। ठीक है, अब एफ ओ जी में की वैल्यू मेरे पास आ गई 3x। अब मुझे इसका निकालना है इन्वर्स, इस वैल्यू का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस वैल्यू का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालते, सबसे पहले हम लेट करते थे इक्वेशन को y के बराबर, क्योंकि x एक वेरिएबल तो y के बराबर लेट कर लिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को x के बराबर ले आऊँगा। ठीक है, तो 3 वहाँ जाके डिवाइड करा दूंगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई x के बराबर। ठीक है, पहला स्टेप था y के बराबर लेट किया और फिर इसको x के बराबर ले आए, तो ये हो गया x इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरा इन्वर्स ऑलमोस्ट आ गया। अब इसको इन्वर्स की फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो किस तरीके से लिख लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू थी एफ ओ जी की, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास x अपॉन 3। क्योंकि यहाँ पर हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन गिवन है वो x की फॉर्म में, तो इसलिए y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो आ जाएगा x अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा एफ ओ जी इनवर्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया x अपॉन 3, ये इसका फाइनल आंसर है। अब क्या है, जी ओ एफ इनवर्स निकालना है। पहले जी ओ एफ निकालेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो अब सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। हमारे पास क्या, जी ओ एफ निकालना है। ठीक है, तो मतलब फंक्शन g के अंदर मुझे f पुट कर देना है। ये f की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास f जो है बराबर है x प्लस 2 के। इसका मतलब g की जो वैल्यू है उसके अंदर x की जगह पुट कर दूंगा x प्लस 2। तो 3x की जगह आ गया x प्लस 2 माइनस 2। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 6 माइनस 2, 3x प्लस 4। ये मेरे पास आ गया जी ओ एफ। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स पे जैसे मैंने बताया लेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लिया इसको y के बराबर 3x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, इसको हम x के बराबर लाना है, तो 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 3 को वहाँ डिवाइड करा देंगे, तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया x के बराबर। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिख देंगे, जी ओ एफ इन्वर्स फाइंड आउट किया, और जो इक्वेशन थी वो x की फॉर्म में थी, तो इसलिए हम लिख देंगे x माइनस 4 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। ठीक है, अब अगला पार्ट जो मैं कह रहा है वो कह रहा है ऑल्सो शो डेट, ये प्रूफ करके दिखाना है कि जी ओ एफ का इन्वर्स जो कि मैंने अभी निकाला है ये बराबर है एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स की कंपोजिशन से। सही है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व की हुई है। ठीक है, मैं इसको वापस सॉल्व नहीं करूँगा,
राइट हैंड साइड क्या कह रही है, एफ का इन्वर्स निकालें, जी का इन्वर्स निकालें और दोनों को कंपोजिट कर दें। सही है, तो हम राइट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का ऑलरेडी आंसर x माइनस 4/3 आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करना है मैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है x माइनस 4/3। अब राइट हैंड साइड प्रूफ करनी, यही सेम लाना है। ठीक है, ये कह रहा है प्रूफ कर दो, ये सेम आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ इनवर्स। एफ इनवर्स निकालना है तो एफ की जो वैल्यू है उसको y के बराबर लेट कर लूँगा। ठीक है, पहले एफ इनवर्स निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। 2 आ जाएगा तो माइनस का हो गया, इसका मतलब x बराबर आ गया y माइनस 2 के। तो इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ x बराबर आ गया x माइनस 2 के। ठीक है, ये आ गया। अब g की निकालेंगे तो फिर लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब ये जाके प्लस हो गया और 3 को वहाँ जाके डिवाइड करा दिया, तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, मतलब x की वैल्यू मतलब ये g इनवर्स आ गया, तो इसको लिखेंगे हम g इनवर्स इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास g इनवर्स पे आ गया। अब क्या कह रहे हैं राइट हैंड साइड, f इनवर्स को कंपोजिट करना है g इनवर्स के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब जो f फंक्शन है, f इनवर्स फंक्शन है, उसके अंदर g इनवर्स की वैल्यू मुझे पुट करनी है। सिंपल बेसिक वही रूल हुआ। तब सिंपल हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ इनवर्स फंक्शन के अंदर कंपोजिट करना है जी इनवर्स को। इसका मतलब एफ इनवर्स का जो फंक्शन है उसके अंदर मैं जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एफ इनवर्स का फंक्शन मेरे पास कौन सा है, ये रहा एक्स इनवर्स का फंक्शन। इसका मतलब ये है जो एफ इनवर्स का फंक्शन है उसके अंदर एक्स की जगह में जी इनवर्स की वैल्यू, जी इनवर्स की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो जी इनवर्स मेरे पास क्या था, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 ये था। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन एफ इनवर्स जो उसके अंदर एक्स की जगह पुट कर दूंगा एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 3। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों सेम आ गए। हम लिख देंगे भाई दोनों बराबर हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी डन। तो आई होप ये क्लियर हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मे बी इसके चांसेस है शॉर्ट में भी आ सकता है आपके पास, मे बी लॉन्ग में भी आ जाए, लेकिन चांसेस थोड़े लॉन्ग के कम है लेकिन शॉर्ट के ज़्यादा चांसेस है, तो एक शॉर्ट आपका निकल सकता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है एच एक्स गिवन है एक्स माइनस 3, के एक्स गिवन है 2x प्लस 5 आर टू फंक्शन देन वेरीफाइड। वेरिफिकेशन वाले सवाल हैं। ठीक है, आप मैं चाहूँगा आप खुद इसको ट्राई करें। मैं आपको पहला पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई करें ताकि आप भी कुछ सीख सकें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आपका भी करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब खुद करेंगे तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है फंसे भी। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी इशू हो, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 खुद ट्राई करें। प्रूफ वाले दोनों साइड्स बराबर लानी मुश्किल नहीं। मैं पार्ट 1 कराता हूँ। एच ओ के मतलब एच कंपोजिट के एंड के कंपोजिट एच इज़ नॉट इक्वल। तो सबसे पहले हम एच ओ के निकालते हैं, मतलब एच फंक्शन के अंदर पुट कर देना है मुझे के को। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x प्लस 5, मतलब एच का जो फंक्शन है उसके अंदर x की जगह मैं पुट कर दूंगा 2x प्लस 5 माइनस 3। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2। ये आ गया मेरा एच ओ की। ये मैंने सॉल्व कर दी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देख लेते हैं, के ओ एच कह रहा है, तो ये हमारे पास आ गया एच फंक्शन। ठीक है, और h का हमारे पास वैल्यू है x माइनस 3। तो k में हम ये k है, इसमें हम x की जगह पुट कर देंगे x माइनस 3 प्लस 5। तो 2x माइनस 6 प्लस 5, तो वैल्यू आ गई 2x माइनस 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। दैट्स इट, सवाल हो गया डन, पार्ट नंबर 1 हो गया डन। पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग खुद ट्राई करें। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।